इंट्रोडक्शन क्या होता है? ऑनलाइन में भी सभी लोग बताएंगे कि इंट्रोडक्शन होता क्या है ना? इसको समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन। हम लोगों को क्या लगता है ना कि इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, आंसर में जो पूछा गया है उसका शॉर्ट पॉइंट लिख देना। दैट इज नॉट द इंट्रोडक्शन। ठीक है, ध्यान से। अब थोड़ा सा, अब बेसिक बातें हो गई हैं, अब हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन लिखने का भी तरीका कई सारा होता है, बॉडी को लिखने का तरीका भी कई सारा होता है। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ गए हैं, तो आप लोग सब लोग फोकस करना स्टार्ट कीजिए। इंट्रोडक्शन इज समथिंग लाइक, जो मूवी का ट्रेलर होता है, मैं कई बार एग्जांपल्स में भी आपको बताता हूं कि मूवी का ट्रेलर होता है कि सब, अगर मूवी के ट्रेलर में आपको पता चल जाए कि मूवी की कहानी क्या है, तो कोई मूवी देखने नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सो समझेंगे। ध्यान से सुनना सभी लोग, कि सबसे कीवर्ड को सर्च करेंगे, कीवर्ड। और ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि कीवर्ड को कैसे सर्च करना है। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। कीवर्ड को सर्च करेंगे, और आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें एग्जाम में नहीं पॉसिबल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, होता है, पहले के स्टूडेंट्स कर चुके हैं और आप लोग भी करेंगे। बस इसमें क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या सर्च करेंगे, कीवर्ड। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको सर्च करेंगे। एंड कीवर्ड को सर्च करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में डिमांड ऑफ द क्वेश्चन से मिलाते हुए हम लोग लिखेंगे दैट इज व्हाट कीवर्ड, दैट इज इंट्रोडक्शन। ध्यान से सुनिएगा, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का आंसर लिखना नहीं होता है। पहला पॉइंट समझ लो कि क्या नहीं होता इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर इंट्रोडक्शन नहीं होता है। ध्यान से सुनना सभी लोग, क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर इंट्रोडक्शन नहीं होता है। इंट्रोडक्शन क्या होता है, कीवर्ड्स देखना कि कीवर्ड क्या है, कौन है, और उस कीवर्ड के थ्रू, उस कीवर्ड को डिफाइन करते हुए, जैसा कि आपने बोला था डिफाइन करना, उस कीवर्ड को डिफाइन करते हुए या उस कीवर्ड्स के लिए फैक्ट निकालते हुए क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करना इज व्हाट इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन जो बोलना चाह रहा है, ठीक है, उस तरीके को सोचते हुए, लेकिन सबसे पहले हमको किसके अराउंड लिखना है, बोलो, कीवर्ड के अराउंड। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है दैट इज, उसी को हम लोग कहां पे डिफाइन करते हैं, इंट्रोडक्शन में डिफाइन करते हैं। और इसको लिखने का कई सारा तरीका होता है, जिसमें मेरा फेवरेट है फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के कई सारे तरीके होते हैं, और उन सारे तरीकों में सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है, उस तरीका को हम लोग कौन सा तरीका कहते हैं, बोलो, फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, इसको समझे थोड़ा, और कैसे ये क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करता है, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। वापस आ जाइए सब लोग यहां पे। फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन यूज कहां कहां करते हैं, सो देखो, सबसे ज्यादा यूज होता है ये इकोनॉमी के क्वेश्चन में, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में, इकोनॉमी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा। पॉलिटी के क्वेश्चंस में भी थोड़ा बहुत यूज होगा, लेकिन सबसे ज्यादा रिलेवेंट ये इकोनॉमी के क्वेश्चंस में। साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में भी आपको फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि फैक्ट आएगा क्या, कहां से, कौन सा फैक्ट हम लोग को यूज करना है ना? मैंने बोला कि फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन है, फैक्ट लिखना है, तो फैक्ट कहां से आएगा, कौन सा फैक्ट यूज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट आएगा कहां से। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कहां से आता है, बोलो, इकोनॉमिक सर्वे से। और यहां पे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, आप लोग दोनों को यूज कर सकते हैं। दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, है ना? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि फैक्ट आएगा कहां से, इकोनॉमिक सर्वे से आएगा। बजट से भी आप लोग किसी फैक्ट को निकाल सकते हैं। और ये दो इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। इंडेक्सेस बहुत सारे होते हैं, आपको पता होगा, रिपोर्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो रिपोर्ट्स, बहुत सारे रिपोर्ट्स, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझ लो, मान लो कि कोई क्वेश्चन जो है वो भूखमरी का है, ठीक है, या कोई क्वेश्चन डेवलपमेंट का है, तो आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। नीति आयोग के जो किसी भी कोई भी इंडेक्स है, जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसका यूज कर सकते हो। तो आएगा कहां से,
फ्रॉम वेयर वी कैन फेच, कहां से हम लोग निकाल सकते हैं बोलो, कहां कहां से हम लोग ये फैक्ट एंड डेटा निकाल सकते हैं बोलो, इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से, रिपोर्ट से एंड इंडेक्सेस से, ठीक है, बहुत सारी जगहों से हम लोग ये निकाल सकते हैं और इन फैक्ट्स को निकाल के हम लोग अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे। और ये देखो बहुत बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखना, सबसे बेस्ट तरीका है, ध्यान से समझना। और जब तक आप इस फैक्ट, और लेकिन एक बात और समझना, कई बार क्या होता है, कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि जो वो जब फैक्ट्स लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब वो फैक्ट्स लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि इररिलेवेंट फैक्ट लिख देते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन का डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग फैक्ट लिखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन पूछ जो रहा है उसके अकॉर्डिंग फैक्ट लिखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि आज विश्व ताजे जल के ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है, मैं यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज कर सकते हैं। कि आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से जूझ रहा है। वाई इज द वर्ल्ड टुडे फेसिंग द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस। यहां पर दो वर्ड्स हैं, ठीक है, कीवर्ड्स क्या क्या हैं सो समझो। पहला अवेलेबिलिटी, सेकेंड एक्सेस, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो कौन सा है बोलो, वाटर रिसोर्स। ध्यान से समझना। अब ये जो कीवर्ड्स हैं, ये कीवर्ड्स भी कई सारे कीवर्ड्स होते हैं। पहला, ये जो वाटर रिसोर्सेज के बारे में बोला, दिस इज व्हाट, दिस इज प्राइमरी कीवर्ड। ये कौन सा कीवर्ड है बोलो, प्राइमरी कीवर्ड। एंड सेकेंड, जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से बोलो, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस, ठीक है। तो यहां पे वाटर रिसोर्सेज, उपलब्धता और पहुंच। अब हम लोग जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो एक बात समझना भाई लोग कि इंट्रोडक्शन में कितना जगह लगता है, कितना परसेंटेज आंसर का लिखा जाता है, सो समझो। एक बात ध्यान से सुनना सभी लोग, इंट्रोडक्शन जो है वो पूरे आंसर्स का कितना परसेंट होना चाहिए, 10% होना चाहिए। ये तो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, है ना, इंट्रोडक्शन कितना परसेंट होना चाहिए, 10%, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे मान लो कि 150 वर्ड्स में लिखना है तो 15 से 20 वर्ड्स में पूरा इंट्रोडक्शन अपन खत्म कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, 15 से 20 वर्ड्स में। और कम से कम 2 लाइन या 3 लाइन में इंट्रोडक्शन अपना होना चाहिए, 2 से 3 लाइन में हो जाए तो बेहतर रहेगा। और जब हम लोग इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो देखो, एक जो आपको पता होगा कि एक जो कॉपी आपको मिलती है, इस कॉपी में देखो मैक्सिमम 6 to 7 वर्ड्स लिखना एक लाइन में, ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं लिख दे कि पूरा वो गचपच हो जाए, ऐसा नहीं, 6 to 7 वर्ड्स लिखो, बहुत है। अब यहां पर देखो मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि आज विश्व ताजे जल संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से जूझ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग को जब इंट्रोडक्शन लिखना होगा, मैंने बोला कि किस तरीके के इंट्रोडक्शन की अपन बात कर रहे हैं बोलो, किस तरीके के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बोलो, फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर देखना कि क्या कहता है कि यूनेस्को के रिपोर्ट के मुताबिक 2 अरब से भी अधिक लोग, ठीक है, ये रिपोर्ट आपको खुद से नहीं यूज करना है, किसके रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट्स होगा वो मैंने आपको बताया है। 2 अरब से भी अधिक लोग आज बिना स्वच्छ जल के जीवन गुजार रहे हैं और करीब 3.6 अरब लोग स्वच्छता प्रबंधन के अभाव में जी रहे हैं। अब इस बात को समझना कि किसने किस डिमांड को फुलफिल किया, इस बात को समझने का कोशिश करो। क्या बोल रहा है कि यहां पर क्वेश्चन में क्या था, ताजे जल संसाधन की उपलब्धता और पहुंच, 2 वर्ड्स था। उपलब्धता मतलब बहुत सारे लोगों को क्या नहीं मिला है बोलो, ताजा जल संसाधन उपलब्ध नहीं हुए। तो वही उस चीज के लिए हमने एक रिपोर्ट लिया और इस रिपोर्ट में क्या बोला, पहले ये बात देखना, क्या बोल रहा है कि 2 अरब से भी अधिक लोग बिना स्वच्छ जल के जीवन गुजार रहे हैं, मतलब कि उनके पास इसकी क्या है, नहीं है बोलो, क्या नहीं है बोलो, उपलब्धता नहीं है। और इतने लोग जो है 3.6 अरब लोग स्वच्छता प्रबंधन के अभाव में क्या हो रहे हैं, जी रहे हैं। तो ऐसे फैक्ट्स जो कि यहां पर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन था, सबसे पहले प्राइमरी कीवर्ड्स कौन सा था बोलो, कौन सा था बोलो, ताजा जल। तो ताजे जल के बारे में बताया,
दूसरा किसके बारे में, उपलब्धता नहीं है, तो बोला कि बहुत सारे लोगों को अभी भी क्या नहीं हो रहा, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है, और बहुत सारे उससे भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या नहीं है, स्वच्छ जल का प्रबंधन नहीं है, उनके पास उसकी उपलब्धता नहीं है, अगर पहुंच भी जा रहा है तो उसका वो मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे फैक्ट्स सर्च करने होंगे, एंड दैट्स वाई मैंने आपको बोला था, अब आप थोड़ा सा गीज हो जाओ, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोग को बोला था कि आंसर्स लिखने के लिए जितने बहुत सारा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। क्या करना है, आपने प्रीलिम्स के लिए बहुत सारा फैक्ट एंड डेटा पढ़ा है, प्रीलिम्स का 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का जितना भी रिपोर्ट्स है उसको निकाल लो। तुम लोगों के पास मैगजीन होगा, मैगजीन में या जहां से भी करंट अफेयर्स आपने पढ़ा होगा उसके सारे रिपोर्ट्स निकाल लो, और रिपोर्ट्स निकाल के आप लोग क्या करो, सिलेबस के साथ मैच करो। किसी के पास है क्या मैगजीन, या बाहर से एक मैगजीन दीजिएगा, तो कोई है बाहर, देखो तो मैगजीन एक मंगा दो, ठीक है। ध्यान से समझना, प्रीलिम्स के ही मैगजीन का, प्रीलिम्स के ही मैगजीन का आप क्या करो, सारे रिपोर्ट्स को निकाल लो, और उन रिपोर्ट्स को किस तरीके के, हाँ प्लीज दीजिए, उन रिपोर्ट्स को किस तरीके के क्वेश्चंस में यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो हम लोग को काम कर लेना, मेरा अपना काम हो जाएगा, है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है विश्वविद्यालय रिपोर्ट, इंपैक्ट रैंकिंग, ठीक है, या फिर आप देखोगे एयरलाइंस मार्केट, आपको रिपोर्ट दिया हुआ है यूनिवर्सिटी इंपैक्ट रैंकिंग। अब इसको कहां पे यूज कर सकते हो, एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, पहली बात सिलेबस उठाना है, ठीक है, सिलेबस उठाकर आपको देखना है कि जितने भी आपके पास रिपोर्ट्स हैं, जितने भी रिपोर्ट्स हैं उन सारे रिपोर्ट्स को देखो, और रिपोर्ट को देखो कि ये वाला जो रिपोर्ट है ये किस क्वेश्चन के अंदर यूज हो सकता है। समझ रहे सर आप, ये वाला रिपोर्ट किस क्वेश्चन के अंदर यूज हो सकता है। तो सारे रिपोर्ट्स का एक क्या कर लो, एक फैक्ट तैयार कर लो। हम लोग क्या करते थे, ज्यादा नहीं, 50-60 रिपोर्ट्स को तैयार कर लिया, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते थे, इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट कर दिया। बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, इंट्रोडक्शन के लिए रिपोर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बीपीएससी का एक क्वेश्चन देखो, जैसे बोला क्या कि भारत में ऊर्जा का स्रोत क्या है, अभी ये 69 बीपीएससी में आया है कि भारत में ऊर्जा का स्रोत क्या है, क्या ये घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, भारत में ऊर्जा के संभावित वैकल्पिक स्रोत क्या है, और इसका एक आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करना है। पहले इस क्वेश्चन को पूरा समझते हैं। इस क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं भाई लोग, पहला, सबसे पहला पार्ट्स क्या क्या है, सो समझो भारत में ऊर्जा का स्रोत क्या है, सबसे पहला, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, एक पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या वे घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड, भारत में ऊर्जा के संभावित वैकल्पिक स्रोत क्या है, थर्ड क्वेश्चन। एंड इन सभी का कैसा समीक्षा प्रस्तुत करना है, आलोचनात्मक। 3 क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन सोचना होता है, एंड फिर कीवर्ड्स, एंड फिर इंट्रोडक्शन के ऊपर आएंगे, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत क्या है। अब एक बात मुझे बताओ आप लोगों में से, इन तीनों क्वेश्चंस में मार्क्स, अगर मान लो कि 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, एक एग्जांपल के तौर पे, ऐसे 10 मार्क्स का नहीं था, लेकिन मान लो कि 10 मार्क्स का है, तो इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स किस में डेडिकेटेड है, थर्ड में। यही बात आपको समझना है, ये वाला जो है इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स है, इन दोनों को बहुत ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लिखना भी होगा कि यहां पे फैक्ट के थ्रू आपको लिखना होगा, और ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्या क्या वैकल्पिक स्रोत हो सकते हैं, यहां पर आपको इनोवेशंस दिखाना है। इनफैक्ट 50% से भी ज्यादा मार्क्स, 50% से भी ज्यादा मार्क्स जो है वो कहां पे है, थर्ड वाले क्वेश्चन में। तो ये बात समझना। और क्या करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कि इसके बारे में पूरा लिख दिया, बोला कि लिख क्या है पूरा 36 पेज, है ना, तो नंबर नहीं उठेगा, बात समझ रहे हैं, फिर मार्क्स नहीं उठेगा। आपको ये डिसाइड करना होगा कि किस क्वेश्चन में मार्क्स मेरा ज्यादा उठेगा, और उसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो पहला पॉइंट हो गया कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन आपने देख लिया। अब सेकेंड, कीवर्ड्स क्या क्या हैं, कीवर्ड्स क्या क्या है भाई लोग, सो बताओ कीवर्ड्स क्या क्या है इस क्वेश्चन में। सबसे पहला तो ऊर्जा के स्रोत के बारे में पूछा, तो एनर्जी पहला कीवर्ड, ठीक है। सेकेंड जो पैराग्राफ हम लोग लिखेंगे, तो हमें यह देखना होगा कि क्या वो घरेलू नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
तो जब हम लोग इसका सब पार्ट करेंगे, जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, तो हमें यह लिखना होगा कि क्या ये घरेलू नीड्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर आपको क्या देना होगा, फैक्ट्स देना होगा, डेटा देना पड़ेगा। एंड थर्ड, कि ऊर्जा के संभावित वैकल्पिक स्रोत क्या हैं। तो जब हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे अब, और ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज टेल वर्ड्स। तो जब हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, जब इस क्वेश्चन के आंसर्स को लिखेंगे, तो ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, डेफिनेटली हम लोग यहां पर कैसे इंट्रोडक्शन के लिए जाएंगे, बोलो फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन के। और आपको बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स मिलेंगे जो कि आपको किस चीज से रिलेटेड होगा, बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट होगा जो कि एनर्जी से रिलेटेड होगा। तो आपको मैं लिखना सिखा नहीं रहा हूं, मैं पूरा कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, बस मैं आपको यह बता रहा हूं कि हम लोगों को आज के बाद, ध्यान सुनना, आज के बाद कौन सा ऐसा चीज है जिसके ऊपर हमें फोकस करना है। कोई भी, जैसे हमारे सिलेबस में क्या क्या, एनर्जी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी फैक्ट अगर आपको दिखा, कोई भी फैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, आपको उसको क्या करना है, कोई भी रिपोर्ट दिखा उसको क्या करना है, एक जगह पे लिस्ट कर लेना है ना। मैं भी आपको दूंगा बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर कहीं भी दिख गया इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट दिखा, उस फैक्ट को क्या करना है, एक जगह पे लिख लेना, लिस्ट कर लेना है। मैं बस यही बोल रहा हूं कि अभी तक आपने जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है करंट अफेयर्स, उसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या लिखा कि यहां पर हम लोग का जो कीवर्ड था वो किसके रिलेटेड था, बोलो एनर्जी से रिलेटेड था। तो एनर्जी, लेकिन एनर्जी के साथ साथ हमें किस चीज के ऊपर भी फोकस करना था कि क्या वो हमारे डोमेस्टिक नीड्स हैं उसको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, आर दे सफिशिएंट टू मीट द डोमेस्टिक नीड्स, तो इसको भी देखना था, है ना। और क्या क्या इसके वैकल्पिक स्रोत हैं उसको देखना था। तो इंट्रोडक्शन में जब हम लोग फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन करेंगे तो उसमें ये वाला पॉइंट नहीं आएगा बहुत ज्यादा। जब इंट्रोडक्शन करेंगे तो ये और ये, इन दोनों ही पॉइंट्स जो को हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा यूज करेंगे इंट्रोडक्शन के समय। तो देखो क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका थॉट बेस्ड है, ये आपका बॉडी पार्ट में जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं जाएगा। इसलिए देखो हमने क्या लिखा कि 2022 में 46% हिस्सेदारी के साथ, यहां पर क्वेश्चन में क्या था सो समझो, क्या कि घरेलू जरूरतों को, घरेलू नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो हमने क्या लिखा कि सबसे ज्यादा जो हमारे नीड्स हैं उसको कौन यूज करता है, कौन से चीज का हम लोग यूज करते हैं, बोलो कोयला। तो लिखा हमने क्या कि 2022 में 46% हिस्सेदारी के साथ कोयला देश के शीर्ष ऊर्जा का स्रोत है। सबसे ज्यादा हम लोग किसका यूज करते हैं, बोलो कोयला का यूज करते हैं। इसके बाद पेट्रोलियम, एंड सबसे उसके बाद किसका यूज करते हैं हम लोग, बायोमास का यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल किया कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका आंसर ये नहीं है। बात समझना, मैं बता रहा हूं कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्या जिस जो इसने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है क्या, नहीं। ये क्या है, क्या नहीं, ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो मैं क्या बोल रहा हूं कि ऊर्जा के स्रोत क्या है, तो हमने ये लिस्ट नहीं किया कि हमारे पास ये ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसके साथ साथ क्या इसके डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं, क्या वैकल्पिक स्रोत है, इन सभी चीजों को सोचते हुए हमें क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। तो हमने क्या बोला कि 2022 में हम लोगों ने इतना परसेंट जो है कोयला में यूज किया, कोयला के थ्रू यूज किया, इसके बाद इसका यूज किया, इसका यूज किया। तो इससे क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, इससे क्या हुआ, जब हमने इन तीनों चीजों को यहां पर लिखा तो इससे क्या हुआ कि हमने ये भी बता कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है, पूरा आंसर भी नहीं लिखा, ये भी बता दिया कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, फैक्ट्स का यूज किया है। तो ऐसे फैक्ट्स, हाँ प्लीज, हाँ हाँ, इसके बाद जैसे जब आपने इस क्वेश्चन को लिख दिया ना, तो अब इस वाले क्वेश्चन को लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस वाले क्वेश्चन को लिखने की आवश्यकता नहीं कि ऊर्जा के डिफरेंट स्रोत क्या है। अगर आपको बनाना ही होगा तो इसके नीचे एक डायग्राम बनाएंगे। क्या हो गया, बात सुन लीजिए, यहां पे इसके नीचे एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इधर। और डायग्राम बनाकर हम लोग ऐसा लिख देंगे कि कौन, क्योंकि इसमें सारा कुछ तो हमने यूज नहीं करा, इसके बाद भी और भी सोर्सेज हैं, उन सभी को लिख के और यहां पर उसके नीचे परसेंटेज लिख देंगे।
कई बार क्या होता है, इंट्रोडक्शन, फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखने के बाद, ध्यान से सुनेंगे कि कई बार फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम लोग को डायग्राम यूज करना पड़ता है। फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखने के बाद किसका यूज करना होता है, डायग्राम का यूज करना पड़ता है। तो हम लोग इसके जस्ट नीचे क्या करेंगे, एक डायग्राम को मेंशन करेंगे, एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको ज्यादा बताऊंगा कि कैसे कोशिश करना है, या तो ये सर्कुलर बना लो या फिर एक ऐसा बना सकते हो। इससे भी बेस्ट तरीका क्या है, ऐसे लिख दो, ठीक है, इधर लिख दो ऊर्जा के स्रोत और 1 2 3 4, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और एकदम इसको कहां पे, बिल्कुल पेज के, ये पेज है तो यहां पे एकदम, यहां पे ऐसा बनाओ 1 2 3 4 5, ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखने के जस्ट बाद। और कई क्वेश्चंस में आपको इंट्रोडक्शन के बाद डायग्राम बनाने पड़ेंगे, जो कि आपके आंसर्स को क्या करेगा, इनरिच करेगा। तो दिस इज कि ये कैसा इंट्रोडक्शन है, फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन है। अब इसका डिमांड क्या है सो समझना, ये किस क्वेश्चन के डिमांड को ज्यादा फुलफिल कर रहा है, जहां पर क्वेश्चन में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात की जा रही है, पॉल्यूशन की बात की जा रही है, इन्वायरमेंट की बात की जा रही है, वहां पर वो ज्यादा रेलिवेंट होगा। समझ में आ रहा है, वहां पर ये ज्यादा रेलिवेंट होगा। जहां पर किस चीज की बात की जा रही है, जहां पर मतलब इन पॉल्यूशन या इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन, वहां पर वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगा। यहां पर कहीं भी कोई भी एंगल किस चीज का नहीं है, इन्वायरमेंट वाला एंगल नहीं है बहुत ज्यादा। तो वहां पे आप फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन में ये वाला फैक्ट लिख सकते हो, आप वो भी लिख सकते हो, लेकिन वो ज्यादा रेलेवेंट कहां पे होगा, वो मैं बता रहा हूं, जहां पर क्वेश्चन का कोई ना कोई एंगल किसी से टच कर रहा हो, इन्वायरमेंट से, तो वहां के लिए वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगा, ठीक है।